नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। आज हम बात करेंगे कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है। कुंभ मेला लगाने का मतलब क्या है। बचपन से हम मेला के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमारे गांव के आसपास भी मेला लगाया जाता था, कोई छोटा मेला कोई बड़ा मेला। अब मेला का तात्पर्य ये था, मेला का मतलब ये था, मेला इसलिए लगाया जाता था, उसके पीछे कुछ रहस्य था। सामान का आदान प्रदान, एक गांव का सामान दूसरे गांव का, एक क्षेत्र का सामान दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाए, इसलिए मेला लगाया जाता था। हम पहले क्या था, ट्रांसपोर्ट की इतनी व्यवस्था नहीं थी, इतना सामान का आवागमन दूर दूर से नहीं हो पाता था, तो व्यक्ति मेला में जाके साल भर का सामान, मीठा वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अपने घर पे ले आता था। और पहले व्यवस्थाएं भी कम थी, लोगों का इनकम भी कम था, तो सामान भी सस्ते में मिल जाता था, इसलिए कि भाड़ा किराया ये सब का खर्च नहीं देना पड़ता था। इसलिए हमारे गांव के आसपास मेला लगाए जाते थे कि हम लोग आपस में सामान के बदले सामान या पैसा दे के सामान ले सके और उचित तरीके से जीवन जिए। ये व्यवस्था हम बचपन से देख रहे हैं। अब कुंभ मेला इसलिए लगाया जाता है, कुंभ मेला में देश विदेश विश्व से लोग आते हैं। तो कुंभ मेला का मतलब था कि ज्ञान का आदान प्रदान, वहाँ कोई सीखने कोई सिखाने, इस तरीके के लोग जुटेंगे और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कैसे लोग कहाँ जीते हैं, किस कैसे मर्यादा में जीते हैं, कैसा चाल चलन चरित्र कैसा है, मतलब हम एक दूसरे की बातों को समझ सके, इसलिए वहाँ पे लोग एकत्रित होते थे। अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि हम भी कुंभ मेला गए हैं, आप लोग भी गए हैं, लेकिन अब माहौल पूरा बदल गया। अब कोई पाप धोने के लिए जा रहा है, कोई आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है, कोई धन कमाने जा रहा है, नाम शोहरत पैसे के लिए जा रहा है, वहाँ जाके अपने नाम को खड़ा कर रहे हैं। अब पूरी तरह माहौल बदल गया। अब हमारे आसपास गांव में मेला भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अब हम सामान कुरियर से कहीं भी मंगा ले रहे हैं। लोगों का इनकम भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि समाज में व्यवस्थाएं ज़्यादा हो गया है, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं तेज़ी से बढ़ी है उतनी जीवन में अशांति भी बढ़ी है, मानसिक। पहले क्या था, लोग बाहर से तो व्यवस्थाएं कम कम थी, लेकिन लोग अंदर से शांति पूर्वक जीवन जीते थे। कम खाते थे लेकिन बढ़िया से जीते थे। आज खूब ज़्यादा खा रहे हैं, अनेक तरह के रोग पैदा हो जा रहे हैं, लेकिन आज हर व्यक्ति घर में अशांत है। हर व्यक्ति घुमा फिरा के 90% 0.99 लोग अशांत जीवन जी रहे हैं। मतलब व्यवस्था अगर हमारे पास बढ़ी तो हमारा जीवन तो और अच्छा होना चाहिए ना, प्रसन्न भरा होना चाहिए। जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जीवन अशांत हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और वो गलती है बेईमानी। बेईमानी से व्यवस्थाएं ला रहे हैं, और जब तक जीवन में बेईमानी रहेगी तब तक जीवन में आपकी अशांति रहेगी। आपको बेईमानी पूरी तरह छोड़ के ईमानदारी सत्कर्म जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो कुंभ मेला इसलिए लगाया जाता है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक सीखने वाला एक सिखाने वाला हो, तब कुंभ मेला का मतलब है। आज तो मैं ज़्यादातर, आप लोग भी देख रहे हैं, मैंने भी देखा कि कुंभ मेला में लोग जाते हैं नाम शोहरत पैसा वाहवाही के लिए। लोग अपने मैं को खड़ा कर रहे हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा। ये बड़ा बनना हमारे समाज में एक विष की तरह है।
एक पीढ़ी दूसरे को पीढ़ी को दे रही है। बड़ा बनना मतलब अनेकों को छोटा करना है, तभी हम बड़ा बन पाएंगे। बड़ा बनना एक विष की तरह है और हर आदमी देखो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनना चाहता है, और जब तक ये बड़ा बनने की आपकी इच्छा है तब तक आपका जीवन अशांत रहेगा, क्योंकि कोई भी इस सृष्टि में बड़ा नहीं बन पाया। और आप बचपन से एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा रहा है कि बेटा बड़ा बनना, माँ बाप देते हैं। ये बड़ा बनना विष की तरह है। हमें जीवन जीने के लिए मिला है, परोपकार करने के लिए मिला। इस संसार में हमारे द्वारा भी कुछ हो जाए, हमें शरीर मिला है, सत्कर्म हो जाए, ईमानदारी से जीवन को जीते हुए कुछ सत्कर्म हो जाए, तब हमारे जीवन का मतलब है मानव तन का। लेकिन ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, अपने इसी समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज का सहारा लेते हैं, जिस समाज का सहयोग लेते हैं, उसी समाज को लूट के अपने साथ पीढ़ी को बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि समाज कमज़ोर होगा तो उसमें आप भी कमज़ोर होंगे। एक बात समझ में नहीं आ रहा है। आप कहीं न कहीं अपने अपने आप को ही, आने वाली पीढ़ी को ही आप कमज़ोर कर रहे हो, क्योंकि देश कमज़ोर होगा तो आप अपने आप कमज़ोर हो जाओगे, और देश को कमज़ोर करने में आप पूरी तरह लगे हो। आपको लग रहा है कि आपकी पीढ़ी, आप मजबूत हो रहे हो, लेकिन जब देश ही कमज़ोर होगा तो फिर आप तो कमज़ोर हो ही जाएंगे, क्योंकि देश में आप रहते हो, आप में देश नहीं रहता है। तो जिसमें हम रहते हैं वो मजबूत होना चाहिए ना। जिस गाड़ी में हम बैठेंगे वो गाड़ी मजबूत रहनी चाहिए ना। पता चला कि मैं मजबूत रहा और गाड़ी कमज़ोर रही तो आप यात्रा कर पाओगे? गाड़ी मजबूत चाहिए। आप कमज़ोर रहे तो ठीक है, वो गाड़ी लेके चली जाएगी, लेकिन आप मजबूत हो गए, गाड़ी कमज़ोर हो गई तो क्या गाड़ी यात्रा कर पाएगी? तो आप मजबूत हो गए, देश कमज़ोर हो गया, तो आपको लग रहा है इस देश में आप सुकून से जी सकते हो? आप, इसीलिए हमारा जीवन, आपका जीवन अशांति भरा है, क्योंकि हम बेईमानी करके देश को खोखला कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से हमारा आपका भी योगदान है, ऐसा नहीं है। इसलिए बेईमानी से बचो, ईमानदारी, सत्कर्म जीवन में अपनाओ और आगे बढ़ो। बोलिए, और कोई प्रश्न है तो बोलिए आप लोग। आपका है? बेईमानी में जो गुरुदेव जो टैक्स वगैरह चोरी करते हैं वो भी एक तरह सा बेईमानी है। जैसे हाँ, आपने बताया कि एकदम देश एकदम। को खोखला कर रहे देश हैं, को खोखला कर देश को रहे हैं कमज़ोर ना। कर रहे हैं। हम जिस हाँ, देश में रह रहे हैं एकदम उसी देश में हम टैक्स वगैरह को बचाकर एकदम हम देश को खोखले कर रहे हैं एकदम और उसमें हम भी खोखले हो रहे हैं। एकदम। देश कमजोर, आपको देश कमजोर कर रहे हो और अपने आप को मजबूत कर रहे हो, लेकिन देश देश अगर कमजोर हो गया तो आपका जीवन अशांत भरा हो जाएगा, अशांत भरा हो जाएगा। क्योंकि मैं कहा ना, जिस गाड़ी में आप बैठे, अगर वो गाड़ी ही कमजोर है और आप मजबूत हो गए तो फिर वो, आपको लग रहा है गाड़ी आगे ले जा पाएगी आपको? नहीं। तो वैसे ही आज इस देश में अशांति इसलिए है कि लोग मिला जुला के बेईमानी कर रहे हैं। जी। बात समझिएगा, जी। आज हमारा आपका जीवन अशांत इसीलिए है। तो हमें पूरी तरह बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा, हम सब लोगों को। अगर प्रसन्न भरा जीवन जीना है, सुकून का जीवन जीना है, तो हमें बेईमानी का पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा, ईमानदारी अपनाना पड़ेगा और सत्कर्म अपनाना पड़ेगा। एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। हम एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ कोई भगवान परमात्मा करने वाला नहीं है, करता हम ही लोग हैं। और देख लो, मानव के अलावा और किसी भी इतने जीव जी रहे हैं उनमें बेईमानी नहीं होती है, उसमें कोई दुष्कर्म नहीं होता है। आज तक जितना भी बोला गया है, जितनी भी किताबें लिखी गई है, मानव सुधार के लिए लिखी गई है कि अब भी सुधर जाओ, अभी भी मौका है आपके पास, अभी भी सुधर जाओ। आज छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले कहते हैं अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आने वाली पीढ़ी को क्या भर रहे हैं उसके अंदर। जीवन जीवन तो ईमानदारी में होता है, सत्कर्म में होता है। बेईमानी में तो घुटन होती है।
बेईमान भी एक बेईमान को पसंद नहीं करता, करता है? नहीं करता। अगर कोई बेईमान है, उसके घर में अगर काम करने वाला आदमी रखा, और वो आदमी बेईमानी में पकड़ा जाए, तो वो बेईमान आदमी रखेगा, उसे धक्के मार के निकाल देगा, तो क्या वो नहीं पकड़ा जाएगा? बेईमान भी ईमानदार को पसंद करता है। देखो, हर आदमी सामने वाले से ईमानदारी चाहता है, उम्मीद रखता है कि ये मुझसे ईमानदारी करेगा, तो वो भी तो उम्मीद रखा है। आप चाहते हो लोग मुझसे ईमानदारी करें, तो आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? आपको पूरी तरह जीवन में बेईमानी छोड़नी चाहिए, और सबसे ज़्यादा अगर बेईमानी होती है तो शब्दों के आदान प्रदान में। झूठी बड़ाई, झूठी निंदा हम करते हैं बिना समझे सोचे। पहले आप कुछ बोल रहे हो तो उसे समझ लीजिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, बोलना ठीक है कि नहीं ठीक है, उसे पूरी तरह समझ लीजिए, फिर बोलिए। बात समझ रहे हैं? तो कुंभ मेला का मतलब है आदान प्रदान। मेला का मतलब यही है, आदान प्रदान। क्या? हाँ, इसलिए मेला लगाया जाता है। आपके सामान की उसको जरूरत है, उसके सामान की आपको जरूरत है। गुरुजी, ईमानदार आदमी तो चाहता है अपने आप को सेवक हो, नौकर हो, तो ईमानदार होना तो चाहिए। वही तो, लेकिन उसका ईमानदारी से कोई वास्ता नहीं है। तो वही तो, क्यों? वो अपने आप को सोच ही रहा है कि मैं बेईमानी कर ही नहीं रहा। तो वही तो। नहीं, उसको तो पता है मैं बेईमान हूँ, ऐसा नहीं है, पता तो है बाबा। नहीं, इसके बावजूद अपने आप को धोखा ही तो दे रहा है ना, अपने आप को। हाँ, तो यहाँ पे हर आदमी सामान यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप पहुँचा रहे हो, यहीं का यहीं रह जाएगा, तो आप तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। दे किसको रहे अपने हो? आप को धोखा दे। वस्तुएं तो यहीं की यहीं रह जाएंगी। जीवन पर्यंत हम अपने आप को धोखा देते रहे, अपने आप को ही धोखा दे अपने रहे आप को हो। धोखा देते हैं। अच्छा, जो अपने आप को धोखा दे रहा है वो धोखे के बाहर कैसे आएगा? उसे बेईमानी छोड़ दे, छोड़नी पड़ेगी। सीधी सी बात बड़ी है। साधारण सी बात है। ईमानदारी अपना लो, बेईमानी छोड़ दो, धन्यवाद। जीने और सत्कर्म अपना लो। जितना जितना किए हो उसकी भरपाई सत्कर्म के द्वारा करो। जी। सीधी सी बात है, इस सिद्धांत को समझो। और ये आपको करनी पड़ेगी जी। ये आपको करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। आप जिस देश में रह रहे हैं, आप उस देश में बेईमानी कर रहे हैं। एक तरफ कहते हो भारत माता की जय, क्या? और एक तरफ आप उसी भारत में रह के बेईमानी भी कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? माँ के साथ आप माँ का भी दर्जा दे रहे हो, इस देश को माँ का दर्जा भी दे रहे हो, भारत माता की जय, और बेईमानी भी कर रहे हो। आप देखो आप क्या कर रहे हो। एक तरफ इस देश को माँ का दर्जा दे रहे हो, और एक तरफ अपने ही देश में, अपने देश को मजबूत करना चाहिए तो अपने देश को ही खोखला कर रहे हो बेईमानी करके। सोचो जरा आप। और देश ही अगर कमजोर हो जाएगा तो आप उस देश में सुरक्षित कैसे रह पाओगे? नहीं। नौकरशाही वर्ग है ना, वो थोड़ा बेईमान ज़्यादा है। नौकरशाही होता है ना, तो इसे कम से कम हमें अपने आप को तो बदले। कम से कम आप ये तो कह सको कि मैं पूरा ईमानदार हूँ पूरी तरह। आप ये कहो अपने आप से। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपने आप को बदल। आप ये कह सको कि मैं एकदम पूरी तरह ईमानदार हूँ, ये मैं कह सकता हूँ अपने आप से। ये कहो आप, दूसरों से कहलाने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सको सीना ठोक के अपने आप से कि मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ, और इस देश के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ योगदान हो रहा है जिससे देश मजबूत हो रहा है। ये आप कह सको तो कहो अपने आप को, आपको जवाब मिल जाएगा।
आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो आप देखिए कि आप कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो, ये आप देखो। ज्यादातर हमारे जीवन में हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और फिर हम रोते हैं कि ऐसा परिणाम क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कहा कुछ और किया कुछ और। तो परिणाम भी तो आपको भोगना पड़ेगा जैसा आपने किया है। इसलिए जीवन मिला है जीने के लिए, सोच समझ के जीवन जियो और अपना आत्मिक कल्याण करो। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, ये मूल मंत्र है। इस मंत्र को अपना के अपने जीवन का कल्याण करो। समझ गए? और कोई प्रश्न है? मात नर्मदे। नर्मदे हर